मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं और आपकी लाइफ इन द यूके की टेस्ट की तैयारी भी अच्छी चल रही है। मैं अपने तमाम नए और पुराने सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और अगर आप लोगों के कोई सवालात हों तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करें और जितना जल्दी मुझसे हो सकेगा मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलें आज हम प्रैक्टिस टेस्ट 12 की उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। Question number one. Is the statement below true or false? नीचे दी गई स्टेटमेंट सही है या गलत? In the 1830s and 1840s, a group called the Chartists campaigned for reform to the voting system. कहते हैं 1830 और 1840 में एक ग्रुप था जिसको चार्टिस्ट कहा जाता था। उन्होंने तहरीक चलाई वोटिंग सिस्टम के अंदर तब्दीली के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने जो तहरीक चलाई थी वो दो चीजों के लिए थी। एक ये था कि एनुअल वोटिंग सिस्टम हो जाए, मतलब हर साल इलेक्शन हो और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितने भी इलाके हैं, उन तमाम को बराबर का दर्जा मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर इज ट्रू। Question number 2. During the Great Depression of the 1930s, which two major new industries developed? कहते हैं जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का माशरी तौर पे, आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से पूरी माशरत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, इसी तरह 1930 में ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं उसमें भी बहुत बुरे हालात थे। तो उसमें कौन सी जो दो नई सनतें हैं वो कह रहे हैं कि टू मेजर न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप उभर के सामने आई थी। अब चार में से दो का जवाब देना है। ए, क्या वो शिप बिल्डिंग थी? बी, कोल माइनिंग थी? सी, ऑटोमोबाइल, क्या वो गाड़ियां बनाने वाली सनत थी? या डी, एविएशन या जहाज वगैरह बनाने की सनत थी? तो इसका सही जवाब है सी एंड डी, ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्रीज उभर के सामने आई थी। सो क्वेश्चन नंबर 3, वंस यू आर एज 17 और ओल्डर, which two vehicles can you learn to drive? कहते हैं जब आप 17 years old हो जाएं या उससे ज्यादा तो कौन सी दो गाड़ियां हैं जो आप सीख कर चला सकते हैं? ए, मोटरसाइकिल, बी, कार, सी, फायर इंजन, डी, हैवी गुड्स व्हीकल। क्या आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, फायर इंजन चला सकते हैं या बहुत मशहूर जैसे लॉरीज वगैरह हैं वैसे वो चला सकते हैं? तो उसका सही जवाब है ए एंड बी। Question number 4. The Bill of Rights of 1689 limited whose powers? कहते हैं जो बिल ऑफ राइट था 1689 का, उसने किसकी ताकत जो है वो कम की थी? ए, द किंग की, बी, पार्लियामेंट की, सी, जजेस की या डी, द चर्च की? तो इसका सही जवाब है ए, उसने किंग की ताकत जो है कम की थी और पार्लियामेंट की ताकत बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, the capital cities of the nations of the UK are London, Swansea, Glasgow and Dublin. वो ये कह ही रहे हैं कि जो चार कंट्रीज हैं यूके के, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, उनके जो बड़े शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा है कि क्या वो लंदन, स्वांसी, ग्लासगो, डबलिन ए में ये हैं, या बी, द कैपिटल सिटीज ऑफ द नेशंस ऑफ द यूके आर लंदन, कार्डिफ, एडिनबरा एंड बेलफास्ट, या लंदन, कार्डिफ, एडिनबरा और बेलफास्ट है? तो इसका सही जवाब है वो है बी, क्योंकि स्वांसी जो है वो सिर्फ लंदन का एक टाउन है, तो वो सिटी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत? इन 1707 द किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वर यूनाइटेड। कहते हैं 1707 में जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सल्तनतें थी वो मुत्तहिद हो गई। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है और इस चीज को वो रेफर करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टू अप्लाई फॉर अ यूके सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी, विच टू थिंग्स डू यू नीड? कहते हैं जब आप यूके की शहरियत के लिए अप्लाई करें या यूके में मुस्तकिल मकीनियत के लिए आप अप्लाई करें तो आपको कौन सी दो चीजों की जरूरत है? ए, a UK बैंक अकाउंट, क्या आप यूके बैंक अकाउंट आपको चाहिए? बी, an ability to speak and read English, आपकी ये सलाहियत हो कि आप इंग्लिश बोल और पढ़ सकते हैं। सी, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन द यूके, या आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया हो, आपकी उसकी बहुत अच्छी समझ हो। या डी, अ ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा नीचे दिया स्टेटमेंट सही है? ए, द एंग्लो सैक्सन किंगडम्स इन इंग्लैंड वर यूनाइटेड अंडर किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। कहते हैं जो एंग्लो सैक्सन की सल्तनतें थी इंग्लैंड के अंदर वो मुत्तहिद हुई किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के परचम तले। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, द किंग sorry, the Anglo-Saxon kingdoms were united under King Kenneth MacAlpin, या एंग्लो-सैक्सन की जो सल्तनतें थी वो मुत्तहिद हुई किंग केनेथ मैकएल्पन के परचम तले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, क्यों किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के परचम तले जमा हुई और उन्होंने वाइकिंग्स को शिकस्त दी थी। सो
That's correct answer is A. Question number 9. Is the statement below true or false? नीचे दिया गया statement सही है कि गलत? The court systems in England, Wales, Scotland and Northern Ireland are identical. कहते हैं जो अदालती निजाम है इंग्लैंड का, वेल्स का, स्कॉटलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड का, वो एक जैसा है. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्कॉटलैंड के लॉज इवन इंग्लैंड से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और इनका अदालती निजाम भी बहुत मुख्तलिफ है. सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 10. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया गया स्टेटमेंट सही है कि गलत? The British Broadcasting Corporation (BBC) is financed by selling advertising space during television programs. कहते हैं जो BBC है उसको फंड्स इस तरह मिलते हैं कि वो जो प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर इश्तिहारात लगा के वो पैसे कमाते हैं और इस तरह वो फंड्स उनको मिलते हैं. क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो तमाम सिटीजन्स हैं यूके के उन तमाम को जो भी टेलीविजन देखता हो लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए, टेलीविजन के जरिए, तो उन सबको एक लाइसेंस लेना है जिसको टीवी लाइसेंस कहते हैं और वो पे करना मैंडेटरी है तमाम को, ताकि उसके बेसिस पे बीबीसी चलता है. क्वेश्चन नंबर 11. What happens when members of parliament hold surgeries? कहते हैं क्या होता है जब एमपीज जो है सर्जरी मुनक्किद करते हैं. याद रखें ये सर्जरी डॉक्टर वाली सर्जरी नहीं है, ये सर्जरी है कि सियासी तौर पर इश्यूज के ऊपर बात करना. सही. सो ए, they meet local councillor to discuss local issues. कि जब वो सर्जरी मुनक्किद करते हैं क्या ये होता है कि वो लोकल काउंसलर से मिलते हैं और आम जो मकामी मसले हैं उनके ऊपर बात करते हैं यानी लोकल नाज़िमों से. या बी, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कैन मीट देयर एमपी टू डिस्कस इशू. या जब एमपी सर्जरी होल्ड करता है उस वक्त आम लोग पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो जाकर एमपी से अपने मसले डिस्कस करते हैं. या सी, दे डिस्कस लोकल हेल्थ इश्यूज विद डॉक्टर्स. या एमपीज जो है वो सेहत के मसाइल डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं. या डी, दे इनवाइट मेंबर्स ऑफ द प्रेस अलोंग टू टॉक ओवर नेशनल इश्यूज. या वो जो अखबार के मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको बुलाते हैं और बात करते हैं नेशनल इश्यूज के ऊपर एमपीज जो है. तो इसका जो सही जवाब है वो बी, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कैन मीट देयर एमपी टू डिस्कस इश्यूज. Question number 12. Which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? Hadrian's Wall was built on the orders of the Roman Emperor Hadrian. कहते हैं Hadrian Wall बनाई गई उस वक्त के जो रोमन एम्परर है उसके कहने के ऊपर, Hadrian Emperor के कहने के ऊपर. क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, Hadrian Walls was built by the Picts, ancestor of the Scottish people, to keep out the Romans. या Hadrian Wall बनाई गई थी पिकेट्स ने बनाई थी जो एंसेस्टर आबाओ-अजदाद हैं स्कॉटिश लोगों के, ताकि रोमन्स को यहाँ आने से रोक सकें. तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, Hadrian's Walls was built on the orders of the Roman Emperor Hadrian. Question number 13. Which two famous London buildings are built in the 19th century Gothic style? कहते हैं कि इन चार में से कौन सी दो लंदन की बिल्डिंग्स हैं जो बनाई गई थी 19वीं सदी में गॉथिक स्टाइल के ऊपर. ए, सेंट पॉल्स कैथीड्रल है, क्या वो सेंट पॉल्स कैथीड्रल है? या बी, द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है? या सी, सेंट पेंक्रास स्टेशन या सेंट पेंक्रास स्टेशन है? या बी, बकिंगम पैलेस है? तो इसका सही जवाब है बी, द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट पेंक्रास स्टेशन. ये दो बिल्डिंग है जो गॉथिक स्टाइल पर 19वीं सदी में बनी थी. क्वेश्चन नंबर 14. इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत? किंग हेनरी 8 created the Church of England when the Pope refused to grant him a divorce. कहते हैं किंग हेनरी 8 ने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया जब उस वक्त के पोप ने उसको तलाक देने की इजाजत अपनी बीवी को तलाक देने की इजाजत नहीं दी थी. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है. आप लोगों ने इससे पहले भी सवाल पढ़े क्योंकि उसने उस वक्त 6 शादियां की थी और उसको बेटे की ख्वाहिश थी. Question number 15. Which two developments are associated with the swinging 60s? कहते हैं कि कौन सी दो तरक्कियां मुंसलिक हैं स्विंगिंग 60 से, या स्विंगिंग 60s में कौन सी दो तरक्कियां हुई थी या कौन सी दो तरक्कियां उनसे मुंसलिक हैं? ए, चिल्ड्रंस राइट लॉ रिफॉर्म कि उस वक्त बच्चों के हकूक के कानून में तब्दीली हुई थी. या बी, एबॉर्शन लॉ रिफॉर्म या जो बच्चा गिराने का जो रिफॉर्म है उसमें तब्दीली आई थी. या सी, डाइवोर्स लॉ रिफॉर्म या तलाक का जो कानून है उसके अंदर तब्दीली आई. या सी, डेसिमल करेंसी के अंदर तब्दीली आई. तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, एबॉर्शन लॉ रिफॉर्म. सी, डाइवोर्स लॉ रिफॉर्म हुए थे स्विंगिंग 60s के अंदर.
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ चर्च इज द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड? कहते हैं चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का जो चर्च है वो किस किस्म का चर्च है? ए, क्या वो क्वैकर है? बी, रोमन कैथलिक, क्या वो रोमन कैथलिक है? सी, प्रेस्बिटेरियन, क्या वो प्रेस्बिटेरियन है? या डी, मेथोडिस्ट, या वो मेथोडिस्ट है? या उसका नाम क्या है इन अदर वर्ड्स? तो उसका जो सही जवाब है वो सी, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ऑफिशियल चर्च इज प्रेस्बिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 17, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट जुमला सही है या गलत? सेंट हेलेना इज अ क्राउन डिपेंडेंसी, कहते हैं सेंट हेलेना जो है वो क्राउन डिपेंडेंसी है, तो आपको पता है ये गलत है, सेंट हेलेना जो है वो ओवरसीज टेरिटरी है, is false. Question number 18, which two of the following are traditional British foods? कहते हैं इन चार में से कौन से दो ब्रिटिश के रवायती खाने हैं? ए, स्ट्रडल, क्या वो स्ट्रडल है? बी, सुशी, क्या वो सुशी है? सी, वेल्श केक्स, क्या वो वेल्श केक्स है? या डी, हैगिस, या वो हैगिस है? आप इसमें ख्याल रखें कि ये सवाल उन्होंने बड़ा घुमा के पूछा है, वो ब्रिटिश फूड्स कह रहे हैं, ठीक है, वो स्कॉटिश, इंग्लिश, नॉर्दर्न आयरलैंड का ये वेल्श फूड नहीं कह रहे, तो ब्रिटिश फूड इन चार में से किसी के भी एक एक हो सकता है। तो वेल्श का जो वेल्श केक है वो उनका ट्रेडिशनल फूड है, और हैगिस जो है वो स्कॉटिश ट्रेडिशनल फूड है, तो सी एंड डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस इज कैरिंग अ वेपन, कहते हैं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप कोई भी हथियार अपने साथ ले जाएं, कि ये स्टेटमेंट सही है? या बी, एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस इज बीइंग इन डेट, या मिसाल है क्रिमिनल ऑफेंस की कि आप कर्जे के तले दबे हुए हैं, तो इसका सही जवाब है ए। Question number 20, Bobby Moore is a famous for his achievements in which sport? कहते हैं बॉबी मूर किस खेल की वजह से मशहूर है? अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, किस खेल में अपनी अचीवमेंट की वजह से वो मशहूर है? ए, फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल में अपनी अचीवमेंट्स की वजह से मशहूर है? बी, रग्बी यूनियन, क्या वो रग्बी यूनियन की अपनी अचीवमेंट्स की वजह से मशहूर है? या सी, हॉर्स रेसिंग, या वो हॉर्स रेसिंग की वजह से वो मशहूर है? या डी, मोटर रेसिंग, या वो मोटर रेसिंग की वजह से मोटर रेसिंग में अचीवमेंट की वजह से मशहूर है? तो इसका सही जवाब है ए, कि वो बॉबी मूर जो है वो कैप्टन था इंग्लैंड टीम का, और उसने वर्ल्ड कप जीता था 1996 में, 1996 में। सो ए इज फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 21, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत? If you are a Commonwealth citizen living in the UK, you can vote in all public elections. कहते हैं अगर आप कॉमनवेल्थ के सिटीजन हो, कॉमनवेल्थ सिटीजन, कॉमनवेल्थ के अंदर मैंने पहले ही बताया बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इसके अलावा और बेशुमार कंट्रीज हैं। तो अगर आप उसके मेंबर हो और आप यूके में कहते हैं वो आप रहते हो, तो आप तमाम पब्लिक इलेक्शंस के अंदर आप वोट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो लोग रहते हैं उनको पता है कि आपको इजाजत होती है तमाम इलेक्शंस के अंदर वोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म सफ्रेजेट्स इज एसोसिएटेड विद व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल? कहते हैं जो ये टर्म है सफ्रेजेट, इस ये किससे मुंसलिक है? किस किस्म के लोगों से मुंसलिक है? ए, क्या वो मेन से मुंसलिक है? बी, वुमेन से मुंसलिक है? सी, चिल्ड्रन से मुंसलिक है? या डी, माइग्रेंट से मुंसलिक है? तो इसका आपको पता है सफ्रेजेट जो है औरतों की तहरीक थी, उन औरतों के लिए, ताकि औरतों को 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज में वोट का हक मिल सके यूके के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज बी, वुमेन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ईच हैव देयर ओन चर्च ऑफ स्टेट, कहते हैं वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड का दोनों का अपना अपना चर्च है, अपने अपने स्टेट का चर्च है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड चर्च इन वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, या चर्च उसका वेल्स का और नॉर्दर्न आयरलैंड का कोई स्टैब्लिश चर्च नहीं है इन दोनों कंट्रीज का? तो इसका सही जवाब है बी, देयर इज नो एस्टैब्लिश चर्च इन वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच कोर्ट वुड यू यूज टू गेट मनी बैक दैट वाज ओड टू यू? कहते हैं आप कौन सी अदालत में जाएंगे जब आपको अपने पैसे वापस चाहिए हो, किसी ने आपसे पैसे लिए हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हों या किसी शख्स ने लिए हों, और वो पैसे आपने वापस हासिल करने हों, तो कौन सी अदालत आप जाएंगे? ए, कंट्री कोर्ट में जाएंगे? बी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे? सी, यूथ कोर्ट में जाएंगे? या डी, कॉर्नर्स कोर्ट जाएंगे? तो इसका सही जवाब है, आपको पता है कंट्री कोर्ट है, क्योंकि कंट्री कोर्ट तमाम सिविल मैटर्स को देखता है जो भी शख्स अशखास के दरमियान, ठीक है, या एक शख्स और एक ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान।
सही, इस तरह आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12 कंप्लीट हुआ ट्रांसलेशन के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। और बेल प्रेस करने का मतलब, जब आप बेल प्रेस करेंगे तो आपको ऑल प्रेस करना होगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस हैं वो आप तक बगैर डिले के पहुंचती रहे। सो एंजॉय योर वीडियो, हैव अ नाइस डे।